ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। महाराज दुष्यंत और शकुंतला चरित्र को हम पढ़ रहे हैं और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणाएं मिलती हैं, उन प्रसंगों को हम यहाँ पर जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रसंग गृहस्थ को लेकर के, पति पत्नी के धर्म कर्तव्य प्रेम को लेकर के यहाँ चल रहा है। आज हमारा जो प्रसंग रहेगा, पिता पुत्र का जो संबंध है और जो प्रेम है उसके विषय में, साथ में जो निंदा चुगली युक्त व्यवहार होता है, दोष दर्शन युक्त जीवन होता है, व्यक्ति गुणग्राही नहीं बन पाता है, उस प्रसंग को हम समझने समझाने का प्रयास करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जिनमें निंदा चुगली का भाव अधिक रहता है, दोष दर्शन का भाव अधिक रहता है, बस उन्हीं की प्रतिनिधि रूप माता शकुंतला ही एक प्रकार से वहाँ पर उपदेश देती हुई दिखाई देती हैं और उपदेश दे रही हैं पुरुष को। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर घटने वाला है। तो चलिए पूर्व प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। पुत्र के विषय में देवी शकुंतला कहती हैं कि जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, जैसे 4 पैरों के पशुओं में गाय श्रेष्ठ होती है, जितने भी गौरवशाली व्यक्ति हैं उन सब में गुरु श्रेष्ठ होता है, और जितने भी संसार में स्पर्श करने योग्य वस्तु हैं उन सब में स्पर्श करने योग्य अगर कोई वस्तु है, कोई श्रेष्ठ है, तो वह है पुत्र का स्पर्श। और वो कहते हैं कि जब दूर देश से पिता लौट करके आते हैं अथवा पिता घर में उपस्थित हैं और कहीं खेल करके, कहीं विद्यालय से आकर के, कहीं बाहर से आकर के पुत्र आकर के पिता का आलिंगन करता है, और भले ही पुत्र मैली अवस्था में हो, चेहरा बिगड़ा हो या कपड़े बिगड़े हों, उसका आलिंगन, उसका स्पर्श पिता के लिए अत्यंत ही सुखदायी होता है। और उसकी जो तुलना है, उसकी जो उपमा है, वो दूसरी वस्तु के साथ नहीं की जा सकती। यहां पर महाभारत के अंतर्गत एक बात बताने का प्रयास किया गया कि जब भी पिता आदि बाहर से आते हैं या लंबे काल के पश्चात पुत्र पुत्रादिकों से वह भेंट करते हैं, तो उन्हें अपनी संतति का मस्तक सूंघना चाहिए। और यही चर्चाएं नामकरण संस्कार के अंतर्गत आती हैं। जब पुत्र पुत्रादि का नामकरण संस्कार किया जाता है तो वहां पर पिता के द्वारा मस्तक को सूंघा जाता है। देखिए, गाय हमारी माता है, मतलब उसे मासी नहीं कहा, उसे मां ही कह दिया गया है। जब गाय अपने बछड़े के पास जाती है, देखना ध्यान से, वो उसे सूंघती है और लाड़ करते हुए वो उसे चाटती है जीभ से। अब चूंकि उसके पास वैसी व्यवस्था नहीं है मनुष्यों के सदृश के वह अपने बछड़े पर, अपने वत्स पर वो हाथ फेरे, उसका आलिंगन करे, वैसी व्यवस्था नहीं है।
इसलिए वो लाड़ जताने के लिए, प्रेम जताने के लिए उसे जीभ से चाटती है, लेकिन सर्वप्रथम वो आकर के सूंघती है। तो माता पिता को भी चाहिए कि जब वह बड़े समय पश्चात अपने पुत्र पुत्रादिकों से वे मिलें, उनको गोद में लेवें, पुत्र पुत्रादि उनके चरण स्पर्श करें, तो उनका मस्तक सूंघें। मस्तक सूंघना यह हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सूंघने से हम चूमने पर आ गए, तो उसके लिए अच्छा नहीं माना गया। अब सूंघने के अपने कुछ वैज्ञानिक कारण होंगे कि अगर ऐसी परंपरा दी है तो उसके कुछ न कुछ वैज्ञानिकता अवश्य होगी। पशुओं में तो स्पष्ट देखा ही जाता है कि वो गंध से पहचान लेते हैं अपने को, अपने बछड़े को वो गंध से पहचान लेते हैं। तो संभवतः ऐसे ही कुछ भाव रहा होगा या ऐसा कुछ श्रेष्ठ भाव रहा होगा सूंघने को लेकर के। पुत्र के विषय में देवी शकुंतला अपने पति दुष्यंत को कहती हैं, वेदेषु अपि वदन्तीम इमं मंत्र ग्रामम दुजातयः जाते कर्मणि पुत्राणाम त्वय आपि विदितम तथा। वो कहते हैं कि आप पुत्र का क्यों त्याग कर रहे हैं, पुत्र की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, पुत्र का आलिंगन क्यों नहीं कर रहे हैं, पुत्र का स्पर्श क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे पुत्र का स्पर्श, पुत्र का दर्शन तो बड़ा सौभाग्यवान होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा आनंददायक होता है। और देखो जब जातकर्म संस्कार होता है तब पुत्र के लिए पिता क्या वचन कहता है। जातकर्म संस्कार में पहली स्थिति होती है कि पत्नी के द्वारा पति के हाथ में पुत्र दिया जाता है, और पुत्र को गोद में लेकर के पिता जो भाव व्यक्त करता है या पिता को जो भाव व्यक्त करने चाहिए उनके विषय में निरुक्त में कहा, उसी वचन को यहां पर महर्षि व्यास ने महाभारत के अंतर्गत दिया। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अभिजायसे आत्मा वै पुत्रानामसि सा जीव शरदः शतम। तो यह वचन जातकर्म संस्कार के अंतर्गत बोला जाता है, और पिता क्या कहता है कि हे पुत्र, अंगाद अंगाद जायसी, तू मेरे अंग अंग से प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मेरी आत्मा से तू उत्पन्न हुआ है, मैं तेरा आत्मज हूं। आत्मज वो शब्द ही बड़ा भाव विभोर कर देने वाला होता है। आत्मज यानी अपनी आत्मा से जन्म देने वाला, अपने ही आत्मा का प्रतिरूप उत्पन्न करने वाला, अपने हृदय से जिसने सिंचन किया हो, जिस पौधे का सिंचन किया हो उसको। पहले सरकारी आवेदनों में या स्कूल के आवेदनों में लिखते थे आत्मज आत्मजा। आत्मज का अर्थ होता था पिता और आत्मजा का अर्थ होता था माता। तो पुत्र को लिखना पड़ता था कि मेरे आत्मज कौन है या मेरी आत्मजा कौन है। देखिए जैसे शब्द होते हैं वैसे भाव प्रकट होते हैं, शब्द के अनुसार भाव प्रकट होते हैं। पुत्र जो बुढ़ापे में दुख से तार दे, लड़का लड़ता, लड़का लड़ता, आदमी आदमखोर, पुरुष जो पुरुषार्थी है, मैन जिसका मन खराब है। तो जैसे जैसे शब्द हैं वैसे वैसे उनके अर्थ की संगति लगती है। यहां पर शब्द आया आत्मज आत्मजा, यानी अगर देखा जाए तो आज 0.0001% ही कोई आत्मज और आत्मजा होगा। तनजा, तनज, तनय, ये स्थिति है। मतलब दो तन मिले हैं और वो हो गया है, बाद में पता चला कि कुछ हो गया है, अब सोचते हैं कंटिन्यू या ब्रेक करें, ये हालत है। लेकिन पूर्व की स्थिति थी कि वो आत्मज और आत्मजा हुआ करते थे, यानी बुद्धिपूर्वक गर्भाधान संस्कार होता था, विवेक पूर्वक होता था, विचार पूर्वक होता था, शारीरिक सामर्थ्य को देख करके, मानसिक स्वास्थ्य को देख करके, वात पित्त कफ के सम स्थिति को देख करके, और कैसी उत्तम संतति की हमें प्राप्ति चाहिए उस बात को ध्यान में रख करके पुरुषार्थ पूर्वक गर्भाधान संस्कार और फिर उसके पश्चात ब्रह्मचर्य और सुमधुर वातावरण में जच्चे और बच्चे का लालन पालन, यानी गर्भिणी स्त्री का लालन पालन होता था, और फिर उसे अच्छे प्रकार से संस्कार दिए जाते थे, और वो संतान गुणकर्म स्वभाव में माता पिता के सदृश अथवा माता पिता से ही
श्रेष्ठ हुआ करती थी वो है आत्मज और आत्मजा। अब आवेदन फार्मों में आत्मज आत्मजा शब्द छूट गए हैं। फिर आया पिता माता, फिर आया अभिभावक पेरेंट्स, और अब आ गया है केयर ऑफ, मतलब पैदा कोई और करे पाले कोई और, केयर ऑफ कि आपकी परवरिश कौन कर रहा है, आपकी देखरेख कौन कर रहा है। तो धीरे धीरे वो ह्रास आप देखते जाइए, समाज में क्रमशः वो ह्रास देखने को मिल रहा है। तो आत्मज हैं पिता और आत्मजा हैं माता, जो अपने हृदय से बच्चे का निर्माण करते हैं, अपने ही अंदर से उसका निर्माण करते हैं। तो पिता कहता है कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है, तू मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है, तू मेरे आत्मा का ही दूसरा प्रतिरूप है। बच्चों के विषय में कहा जाता है कि यह आपका दर्पण है। जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो आपकी संतति है, और जो दर्पण में देख रहा है वो आत्मज और आत्मजा है। एक होती है ओरिजिनल कॉपी और दूसरी होती है फोटो कॉपी, जेरोक्स। तो ओरिजिनल कॉपी है माता पिता और फोटो कॉपी जेरोक्स हैं संतति। वैसा कुछ होना चाहिए या उससे कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, यह स्थिति है। तो कहते हैं कि तू पुत्र नाम से प्रसिद्ध है, तू मेरी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। हे पुत्र त्वम जीव शरदा शतम, तू 100 वर्ष तक जी। यानी पिता के लिए सबसे बड़ा अनुपम अप्रतिम अद्वितीय जो उपहार मिलता है पत्नी के द्वारा, वो क्या होता है? पुत्र होता है। तो पुत्र का तात्पर्य यहां पुरुष लिंग नहीं है, पुत्र का तात्पर्य यहां पर संतति है, जो बुढ़ापे के कष्ट को निवार दे और जो माता पिता के व्रतों को पूर्ण करें, उसी को यहां पर पुत्र कह रहे हैं। यानी यहां पर आप पुत्र और पुत्री दोनों ही अर्थ लेकर के चलें। जब प्रसूति कक्ष में जाते हैं, लेबर पेन जिसे बोला जाता है, उस समय पत्नी की यह अभिलाषा होती है कि पति मेरे पास रहे। अगर पति उसके पास हैं, उस वार्ड में हैं, उस अस्पताल परिसर में हैं, तो उसे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित हैं। और यदि वो बहुत दूर होते हैं तो वह अपने आप को अनाथ महसूस करती है, वो असहाय महसूस करती है। एक बहुत अच्छा स्वर्णिम सुखद क्षण उसके जीवन में आने वाला होता है, पर वो सोचती है कि इस उपहार को पहले पहले मैं किसे दूं। इसलिए पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख होता है कि लेबर पेन के समय, प्रसूति समय में, और पति वहाँ पर उपस्थित होवे, और उसे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब बच्चा जन्मता है तो जन्मते से ही वो किसके हाथ में बच्चे को देते हैं? पिता के हाथ में देते हैं। और वो बहुत सुखद क्षण होता है, वो ऐसा क्षण होता है कि जो भयंकर पीड़ा प्रसूति के समय होती है, बच्चा को जनने के समय जो भयंकर पीड़ा होती है, वो पीड़ा भी एक प्रकार से धूमिल हो जाती है। और जब पिता यानी पति बच्चे को गोद में लेकर के पत्नी की ओर देख करके प्रसन्नता व्यक्त करता है, तो सारा शोक, सारा संताप, सारी पीड़ाएं, सारा दुख जो है, सारा तनाव जो है, वो उसका एकदम ठंडा पड़ जाता है, एकदम हल्का पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों में कहा है कि भाई उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। पति की उपस्थिति यानी जातक जो है, बच्चा जो है, उसके पिता की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। और पिता गोद में लेकर के कहे कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है। अब एक बात कहो कि जब बच्चे को कह दिया कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है, तो बताओ सुख क्यों नहीं बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा। पर यहां पर कुछ मूर्खताएं हुई। पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसे अंग अंग से उत्पन्न हुआ मान लिया, और पुत्री उत्पन्न हुई तो मुंह फेर लिया। अरे उसने 9 माह तक उसे गर्भ में रखा और सब प्रकार के उसने संकल्पों को, व्रतों को उसने पाला, जीवन में धारण किया। और उसके पैदा होने का वो पल पल इंतजार कर रही थी कि धीरे धीरे ये पल रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। उसका भोजन, छादन, आहार, विहार इस आधार पर हो रहा था कि मेरे भीतर कोई शिशु है जो उत्पन्न होने वाला है, जो हम दो को 3 करने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य बुद्धि का कि जब वो बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले
प्रसूता का ही मुंह सूख जाता है और पिता का मुंह, फिर सास ससुर का मुंह, फिर नर्स का, दाई का, डॉक्टर्स का मुंह, सबका मुंह सूख जाता है। अरे दुनिया का सृजन तो यहीं से होगा, मानवों की उत्पत्ति तो इसी से होगी। अरे उसके उत्पन्न होने पर जश्न मनाना चाहिए, गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने वाली फिर से पैदा हो रही है, मानवों को फिर से जीवन देने वाली पैदा हो रही है। मनुष्यों के प्रथम गुरु का अवतरण पुनः हुआ है, उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, एकाकी जीवन, पुरुष प्रधान समाज, बेटे 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 बेटे, सबके ही बेटे हो गए तो बताओ फिर बेटियां कहां से लाओगे? रोबोट बनाओगे? क्या ही करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये संस्कार इस प्रकार से हों, और संस्कार ये बता रहे हैं कि प्रसूता को उस समय लेबर पेन जब हो और पति वहां पर उपस्थित होवे और पति के हाथ में पुत्र अथवा पुत्री जो भी है वो दी जाए, और वो ये भावना रखे कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा ही प्रतिरूप है, तू 100 वर्ष तक जी। अगर पति वहां पर इस प्रकार की बातें कह दे पत्नी के सामने, पिता वहां पर ऐसा कह दे पुत्र पुत्री के सामने, तो बताओ समाज में, परिवार में कौन ही विरोध करने वाला है? लड़के और लड़की को लेकर के कोई विरोध नहीं करने वाला है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो यहां पर शास्त्रों के माध्यम से हमको मिलती है। आगे वो महाराज दुष्यंत को कहती हैं, कामं त्वया परित्यक्त्वा गमिष्यामि स्वयमाश्रमम्। तुम अपनी इच्छा से मेरा त्याग कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा त्याग नहीं किया है, मैंने तो तुम्हारा वर्ण किया है और संतान को लेकर के तुम्हारे पास आ गई हूं, पर तुम मनमाना आचरण कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं वापस आश्रम चली जाती हूं। पर यह पुत्र तो त्यागने योग्य नहीं है। आत्मज आत्मनः, तुम आत्मज हो, ये तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा से तुमने इस आत्मा को उत्पन्न किया है, कम से कम तुम इस पुत्र को तो स्वीकार कर लो। जब ऐसी बात कहते हैं तो महाराज दुष्यंत कहते हैं, ना पुत्रम अभिजानामि त्वं जातम शकुंतले, मैं इस पुत्र को नहीं जानता और मैं तो तुझे भी नहीं जानता। और एक बहुत कठोर वचन वहां पर महाराज दुष्यंत कहते हैं कि असत्य वचनम नार्यः, स्त्रियों का तो स्वभाव ही है झूठ बोलना, फिर तुम्हारी बात पर कोई विश्वास कैसे करे? यानी एक नैरेटिव सेट्स आरंभ से रहा कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, चुगली करना, छल कपट करना, लोभ की वृत्ति होना, मोह में पड़ना, राग और आसक्ति में पड़ना, ये स्त्रियों में अधिक देखा जाता है पुरुषों की अपेक्षा। अब व्यवहार में भी चीजें घट रही हैं और कहीं कहीं नीति शास्त्र वाले इस बात को लेकर के टारगेट करते ही रहे। यहां पर महाराज दुष्यंत ने कह दिया स्त्रियों का स्वभाव तो झूठ बोलने का है, पर प्रश्न ये उठता है क्या स्त्रियां ही स्वभाववशात झूठ बोलने वाली हैं? मैं ऐसी कई मातृशक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनको झूठ से सख्त नफरत है, जो स्वप्न में भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते। पुरुष भी झूठ बोलता है और पुरुषों का स्वभाव भी झूठ बोलने का होता है, पुरुषों का स्वभाव भी निंदा चुगली करने का होता है। परंतु बहुत सारी बातें स्त्री के पक्ष में कह दी जाती हैं, स्त्री के हिस्से में डाल दी जाती हैं कि निंदा चुगली करने में स्त्रियां सर्वोपरि हैं, लोभ में, राग में, आसक्ति में, ममता में स्त्रियां अग्रणी हैं, झूठ बोलने में और संग्रहण करने में, परिग्रह करने में स्त्रियां आगे हैं। देखिए, स्त्री और पुरुष तो एक शारीरिक बनावट का नाम है। कुछ पापों की न्यूनाधिकता होती है, उसी के कारण से पुरुष और स्त्री शरीर का मिलना होता है। बाहरी रूप से देखा जाए तो शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि भाई यह स्त्री है और यह पुरुष है, पर गुण की न्यूनाधिकता सिद्ध करती है कि किसमें स्त्रीपना है और किसमें पुरुषपना है। कई स्त्रियों में बहुत पुरुषपना होता है तो वो वीरांगनाएं हो जाती हैं, और कई पुरुषों में स्त्रीपना होता है तो स्त्रियां कहती हैं चूड़ियां पहन ले। समझ में आया? स्त्रियां कहती हैं चूड़ियां पहन ले। तो ये भावों की बात है, प्रश्न है, विचार है हम सब के लिए कि व्यक्ति अधिक मात्रा में झूठ क्यों बोलता है।
किसी वस्तु का अभाव व्यक्ति को झूठ बोलने पर विवश करता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं चिंतन की दृष्टि से, और आप लोग अपनी दृष्टि से भी विचार करें, जो माताएं हैं मुख्य रूप से, कि महिलाएं झूठ क्यों बोलती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये झूठ ही बोलती हैं और पुरुष सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतति है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, ऐसा भाव नहीं है। बस एक चिंतन का प्रसंग है कि चलो हम चिंतन कर लेते हैं कि हाँ, माताएं अगर झूठ बोलती हैं तो क्यों बोलती हैं, और पुरुष यदि झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। इसका हम एक तटस्थता के साथ थोड़ा सा विचार करें तो पहला विचार जो मेरे करने में आया, किसी वस्तु का अभाव। वस्तु का उनके जीवन में कुछ अभाव होता है, वो चाहते हैं कि वस्तु हमें मिल जाए, ये वस्तु हमारे पास बनी रहे, वो एक कारण बन जाता है उनके झूठ बोलने का। एक दूसरा कारण जो बनता है झूठ बोलने का, वो है आत्महीनता, आत्मग्लानि, कमजोरी, स्वयं को कमजोर मानना, स्वयं को कमतर मानना, स्वयं को स्ट्रांग ना मानना, स्वयं को बलिष्ठ, स्वयं को समर्थ ना मानना। असमर्थता जो है वो झूठ बुलवाती है, कमजोरी जो है व्यक्ति को झूठ बुलवाती है, उसके कारण व्यक्ति झूठ बोल पड़ता है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति राग, आसक्ति और द्वेष झूठ बुलवाने का एक कारण बनता है। या तो वस्तु में राग है, या व्यक्ति में राग है, अथवा उसके प्रति आसक्ति है, अथवा उसके प्रति द्वेष है, तो द्वेष के कारण भी वह झूठ बोलेगा और राग आसक्ति के कारण भी वह झूठ बोलेगा। स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ बताने की अभिलाषा, मतलब हम जो फोन खरीदे हैं, जो कपड़े पहने हैं, जो जूते चप्पल पहने हैं, जो घर में फर्नीचर लगवाया है, जो सोफा लेकर के आए हैं, वो इतने का नहीं इतने का है। उसकी रेट बढ़ा चढ़ा करके बताना, उसके ब्रांड को बढ़ा चढ़ा करके बताना। लिया हो चांदनी चौक से और बोले कि लाए हैं चीन से, समझ में आ रहा है ना। ले लिया हो कहीं से भी और कहें कि ये मैसूर का है, तो ऐसे वस्तुओं के विषय में बोलना, यानी स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करना। 22 कैरेट का गोल्ड है, उसको 24 कैरेट का गोल्ड बताने का प्रयास करना। तो वस्तुओं को ऐसे प्रकार से प्रस्तुत करना, ये बताने का प्रयास करना, यानी दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बताने का जो भाव है वो व्यक्ति को झूठ बुलवाता है। सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता बहुत बड़ा दोष होता है। मतलब छोटी छोटी बात का प्रचार करना, छोटी छोटी बात का महिमा मंडन करना, बहुत साधारण सी, बहुत न्यून सी, और ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर उस बात पर भी ध्यान देना हो, उस पर भी ध्यान आकर्षण कराना हो, उसका भी गुणगान करना हो, उसका भी महिमा मंडन करने की अभिलाषा जो होती है। क्योंकि बड़ा कार्य तो नहीं कर पाते, बड़ा कार्य नहीं कर पाते, छोटा कार्य करते हैं, तो उसको बताना, देखो मैंने आज ये कर लिया है। क्यों कहना चाह रहे हैं? ताकि मेरी इस बहाने कुछ प्रशंसा हो जाए, क्योंकि वैसा पहले तो किया नहीं था, वैसा तो पहले किया नहीं था। तो यह है सस्ती लोकप्रियता। फिर है कि चाटुकारिता और प्रशंसा का भाव, कि लोग हमारी प्रशंसा करें या हम लोगों की प्रशंसा करें, तो वो भी एक झूठ बोलने का कारण लोगों का बनता है। स्वयं के अपराध दोषों के प्रकटीकरण का भय, स्वयं ने कुछ अपराध किया है, स्वयं ने कुछ त्रुटि की है, कुछ भूल की है, कुछ दोष कर रखे हैं, और उसके प्रकटीकरण का भय है। इसलिए वहां पर क्या होता है, झूठ व्यक्ति बोल पड़ता है और फिर दूसरे पर ही दोषारोपण करना आरंभ कर देता है। तो ये कुछ कारण जो है झूठ बोलने के निकल करके मेरी बुद्धि में आए कि आखिर व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, और विशेषकर से जिस प्रसंग में चर्चा चल रही है, तो आप भी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा मंथन करें, थोड़ा विश्लेषण करें कि व्यक्ति झूठ क्यों बोल रहा है और ये अधिक क्यों बोलते हैं, औरों की अपेक्षा ये अधिक झूठ क्यों बोलते हैं। तो महाराज दुष्यंत कहते हैं कि तो तुम जो कहती हो वो मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ है। हे तापसी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां चली जाओ। अब झूठ कौन बोल रहा है? दुष्यंत। पति झूठ बोल रहा है और पत्नी को क्या सिद्ध कर रहा है कि तुम झूठी हो,
बहुत बड़ा झगड़ा परिवार में यही होता है, चाहे पति हो या पत्नी हो। स्वयं झूठ बोलेंगे और दूसरे को झूठा सिद्ध करेंगे, तो पत्नी इस पर प्रति उत्तर देती है। और महाकवि व्यास बहुत अच्छी बातें इस प्रसंग में कहते हैं। राजन सर्ष मात्राणी परिच्छिद्राणी पश्यसि, आत्मनो विल्व मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यसि। हे राजन, वह सब आप दूसरों के सरसों के बराबर दोषों को तो देखते हैं, किंतु बेल के समान अपने बड़े बड़े दोषों को नहीं देखते। तो एक तरफ सरसों है और दूसरी तरफ बेल है। बेल जो बिल्व पत्र होता है, और बिल्व पत्र का जो फल होता है उसे बेल कहा जाता है। तो बेल इतना ऐसा बड़ा होता है और सरसों का दाना बहुत महीन होता है, बहुत छोटा होता है। देवी शकुंतला अपने पति से कह रहे हैं कि तुम सरसों के बराबर दोष को देख लेते हो और खुद का इतना बड़ा है, वो दोष तुमको दिखाई नहीं देता। ये ह्यूमन बिहेवियर है। यहां पर पुरुष स्त्री पर आरोप लगा रहा है, पर यहां सब जगह यही स्थिति है। व्यक्ति को स्वयं का बहुत बड़ा बड़ा दोष कभी दिखाई नहीं देता और दूसरे के छोटे से छोटे दोष पर उसकी गिद्ध की जैसी दृष्टि बनी रहती है और उस दोष को पकड़ करके वो मानता कि मैं बहुत बड़ा जज हूं, मैं बहुत बड़ा परीक्षक हूं, मैं बहुत बड़ा न्यायिक हूं, मैं बहुत बड़ा समीक्षक हूं, मैं बहुत बड़ा आलोचक हूं, मेरी दृष्टि से कोई बच करके नहीं जा सकता, मैं छोटी से छोटे भी दोष को पकड़ लेता हूं या पकड़ लेती हूं। गुण अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि योगियों की दृष्टि तो यह है कि वो तिलमात्र भी दोष स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तिलमात्र भी दुख स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पर यहां पर स्थिति ऐसी है, यहां पर स्थिति यह है कि सामने वाले का छोटा सा भी दोष उसको उजागर किया जा रहा है और स्वयं के बड़े बड़े दोष हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। देखा जाए तो ये पारिवारिक कलह की चर्चा चल रही है, पारिवारिक क्लेश की चर्चा चल रही है। हर घरों में ऐसे क्लेश, ऐसे कलह चीजों को लेकर के होते हैं। यहां पर किसे लेकर के कलह हो रहा है? बेटे को लेकर के कलह हो रहा है। और घरों में क्लेश किसी वस्तु को लेकर के होता है, किसी डील को लेकर के होता है, किसी व्यवहार को लेकर के होता है। पर कलह का समापन अवश्य होना चाहिए, यह मुख्य है। और यहां पर महाराज दुष्यंत और शकुंतला अपने कलह का समापन करते हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? कि सत्य को स्वीकार कर लिया जावे। किस सत्य को? उस सत्य को जो अभी तक किसी को नहीं पता। उस सत्य को दो ही लोग जानते हैं, एक तरफ शकुंतला जानती हैं और दूसरी तरफ दुष्यंत जानते हैं। इस सत्य को अभी अन्य लोग नहीं जानते, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। अब बहुत अच्छी बातें यहां पर है दोष दर्शन और गुण ग्राह्यता के विषय में। कह रहे हैं, मूर्खो ही जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचा शुभाशुभ अशुभम वाक्यम आदत्ते पुरुषम एवं सुकरः। मूर्खो ही जल्पताम पुंसः। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों का ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही ग्रहण करता है। तो सबसे पहले मूर्ख कहा गया है। किसे मूर्ख कहा गया है? कि जो भद्रम न इक्षन्ति, जो भद्र की इच्छा नहीं कर रहा, जो भद्र नहीं देख रहा है, जो भद्र नहीं सुन रहा है, जो भद्र नहीं बोल रहा है, वो व्यक्ति कौन है? बोले ये मूर्ख व्यक्ति है। जिस पे अच्छा देखा नहीं जाता, जिस पर अच्छा सुना नहीं जाता, जिसके द्वारा अच्छा खाया नहीं जाता, ये व्यक्ति कौन है? बोले मूर्ख है, सुअर की बुद्धि है। तो पहला तो यहां पर मूर्ख कहा है, दूसरा उसे सुअर की संज्ञा दी है। किसे संज्ञा दी है? कि व्यक्ति आता है और गंदगी पर देख करके प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसंग को जब पूर्व में महाभारत पढ़ाई थी उस समय बहुत लंबा व्याख्यान इस पर दोष दर्शन पर रखा।
और बहुत महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए। और इसमें कुछ उदाहरण हम देंगे ताकि इस बात को बहुत अच्छे प्रकार से हम समझने का प्रयास करें। तो सूअर की दृष्टि देखो, पहले सूअर क्या है, सूअर को समझो। सूअर यह है कि गंदगी में बैठता है और गंदगी खाता है और दुर्गंध युक्त होता है और अंत में उस गंदे से सब दूर रहते हैं। पहले इस बात को समझ लो, सूअर क्या है। अब आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए हैं, बहुत अच्छी ड्रेस आपने पहनी हुई है, मौसम के अनुकूल, और सुंदर भव्य आयोजन आयोजक के द्वारा हुआ है। चाहे आप वर पक्ष के माध्यम से उस कार्यक्रम में गए हों अथवा वधू पक्ष से आप उस कार्यक्रम में गए हों, बताइए कितनी प्रशंसा करेंगे। सबसे पहले तो लॉज गलत थी। लॉज यानी पार्टी प्लॉट, सस्ता ले लिया, सस्ता ले लिया। इंटीरियर में था, बहुत आउट था, पार्किंग की सुविधा वहां ठीक नहीं थी, बहुत बड़ा ले लिया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, पैसे की बर्बादी की। अब देखो, व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार कर रहा है, उसको सस्ता समझ में आया, बजट के अनुसार विवाह करना था तो उसने वैसा कर लिया, और किसी के पास पैसा अधिक था तो उसने वैसा कर लिया। लेकिन सूअर आते से ये देखेगा इतने पैसे की बर्बादी, 2 नंबर का पैसा है। मतलब अगर अच्छा कर दिया तो, और अगर उसने अपना काम चलाया है तो इंटीरियर है, आउटडोर है, मतलब पार्किंग की सुविधा नहीं है। अंदर गया तो बोले परफ्यूम वही था, सेंट छिड़कते हैं ना जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, तो बोले वो ऐसे ही था। पान बोले राजस्थानी नहीं था, पान मिलेगा आखिरी में, लौटते समय, जाते समय परफ्यूम मिलेगा। पर श्रीमान जी ऐसे चक्कर लगाएंगे पूरा जलेबी की तरह, देखा जाएगा कहां पर क्या है, दम से सुताई करेंगे, खूब खाएंगे। मटर पनीर, तेल ज्यादा था, तेल ज्यादा था, सब ठीक था, लेकिन वाइन की व्यवस्था नहीं थी। सब ठीक था, डीजे था, लेकिन बाहर से नाचने गाने वाले नहीं थे। मतलब वो अच्छा नहीं देख पाएगा, वो ले दे करके खाते समय या खाने के बाद ये देखेगा कि इसमें कमी क्या थी। ये है सूअर, क्योंकि वो अच्छा देख करके तृप्त नहीं होता। सूअर को घी खिला दोगे, खा लेगा, सोफे पर सुला दोगे, सो लेगा, नहला धुला करके उसे रखोगे, रह लेगा, नहीं रहेगा। उसे किसमें संतुष्टि है? गंदगी में संतुष्टि है। तो जो सूअर दृष्टि का व्यक्ति होगा, वो विवाह कार्यक्रम में जाकर के वो अच्छाई को पचा नहीं पाता, वो वहां अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करता, और वो जाएगा वर पक्ष या वधु पक्ष में कोई ना कोई दोष ढूंढेगा, उनके प्रबंधन में कोई ना कोई दोष ढूंढेगा, और दोष ढूंढ करके उसे अपार संतुष्टि होती है, अपार प्रसन्नता होती है, और 4 लोगों को बोलता है कि देखो इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। ये सूअर की दृष्टि होती। और प्राय ऐसे महा अवतारी पुरुषों को हम देखते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वक्ता होते हैं, वक्तव्य करते हैं, सारी चीजें हैं, बोले मानस की चौपाइयां नहीं आती। भागवत सुनने गए हैं, सारी चीजें ठीक हैं, महिलाओं का नृत्य कराया, पुरुषों का नृत्य कराया, और बहुत सारे प्रपंच जितने करने थे पब्लिक को खुश करने के लिए व्यास जी महाराज के द्वारा करा गया, लेकिन वो सब ठीक था, परंतु उनको मानस की चौपाइयां नहीं आती। बस अब ये चर्चा का विषय बना है कि उनको मानस की चौपाई नहीं आती। भाई भागवत कर रहा है, मानस की चौपाई का क्या ही करेगा भागवत में? समझ रहे हैं ना? ये दृष्टिकोण है व्यक्ति का। आएगा और ये देखेगा कहां गंदगी है। भाई हम लोग तो एकादशी वाले थे, कम से कम हमारे अनुसार प्रसाद रख देते, चना इलायची दाने दे दिए हैं, खिचड़ी सेव बूंदी प्रसाद में बांट दी है, और हम प्रसाद को मना नहीं कर सकते, पाप लगेगा, लेकिन प्रसाद खा भी नहीं सकते, पाप लगेगा, क्योंकि आज हमारी एकादशी है, आज हमारी एकादशी। बड़ी विचित्र स्थिति है। ये वराह अवतारी लोग ऐसे होते हैं। किसी व्यक्ति को कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये चादर है, 50 बार इसका उदाहरण हमने दिया है, तो 3 मीटर लंबी चादर को कर दिया जाए और उसमें कहीं पर एक कहीं
दाग लगा हो और बताओ तुमको ये चादर कैसी दिख रही है, बोले दाग लग रहा है। अब अवतारी पुरुष के लक्षण हैं। देखो अब मैं यहाँ अवतारी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पर ध्यान देना अवतारी कैसे कहा जा रहा है। नहीं तो लोग बोलते हैं भाई तुम कड़वे बहुत बोलते हो, मैं क्या करूं, मीठा नहीं खाता ना। कुछ लोग मीठा खा करके अपनी कड़वाहट को छुपा लेते हैं। तो ये क्या स्थिति है, दोष दर्शन वाली स्थिति है, इससे बचना चाहिए। सुअर मत बनो, गंदगी में जाकर के मत बैठो। किसी ने घर बनाया है, कोई भात देने गया है, कोई पक्ष देने गया है, कोई ये कर रहा है, कोई परिवार में अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, कई प्रसंग होते हैं, कोई सांस्कृतिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं। वो सब ठीक था, पर ये नहीं था। मतलब निगाह कहां पर गड़ गई है, वहां गड़ गई है। किसी ने नया नया घर का प्रवेश करवाया, लोगों को बुलवाया, सब देखा है, टाइल्स अच्छी हैं, कलर अच्छा है, फर्नीचर अच्छा है, सारी चीजें हैं, देख लिया है, लेकिन व्यक्ति को पूरे घर में घूम करके भी संतुष्टि हुई नहीं। संतुष्टि मिली बाथरूम में जाकर के, बोले वो गीजर जो है वो छोटा लगवाया। आजकल गीजर कौन लगवाता है, ऊपर से ही रहता है सब। और उसकी चर्चा आकर के करेंगे, बताएंगे, उसको जज करेंगे घर वाले को जिसके यहाँ आए थे, बोले सारी चीजें ठीक थी पर ये चीज तुमने ठीक नहीं करी। और उस पर फिर उपदेश शुरू हो जाएगा, गीजर पर लेकर के उपदेश शुरू हो जाएगा, प्रसंग शुरू हो जाएगा। यह है अवतारी पुरुष के लक्षण। तो पुरुष का मतलब दोनों ही है, आदमी की बात नहीं है, ये दोनों की चर्चा चल रही है, स्त्रियों की भी चर्चा चल रही है। तो ये सुअर वृत्ति से थोड़ा बचें। ये गंदगी देखना, गंदगी देखने का जो भाव होता है वो किसका होता है, वो सुअर का भाव होता है। लगभग ऐसा ही कुछ व्याख्यान चल रहा था, क्योंकि जो पढ़ा देते हैं वो थोड़ा बहुत याद रह जाता है। और पिलखुआ में व्याख्यान चल रहा था 2 वर्ष पूर्व, और बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। मेरा प्रसंग था कि कन्वर्जन कहां पर अधिक होता है। तो मैंने कहा कि जहां पर मांसाहार होता है वहां पर कन्वर्जन जल्दी हो जाता है। यानी हिंदू से मुसलमान बनने के लिए, हिंदू से ईसाई बनने के लिए सबसे सरल और सुगम माध्यम है मांसाहारी होना। क्योंकि मुसलमान बनना है तो गाय का मांस खाना है, और ईसाई बनना है तो गाय का मांस खाना है, अशुद्ध भोजन करना है। और जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं उनका कन्वर्जन बलात् होता है, वैसे नहीं हो पाता। तो मैंने उस बात को रखा, ये बलि वैष्णो देवी जी का प्रसंग चल रहा था, मैंने उस बात को रखा कि सवर्ण कम्युनिटी जो है, सवर्ण कम्युनिटी में जो है ये मांसाहार उतना नहीं है कंपैरेटिवली ओबीसी, एसटी, एससी। और देखो सबसे ज्यादा कन्वर्जन एसटी, एससी के हुए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी जिनमें मांसाहार की अधिकता है, उन्हीं लोगों के धर्म परिवर्तन अधिकाधिक मात्रा में हुए हैं। ओबीसी समुदाय में भी हुए हैं। लेकिन ब्राह्मणों के आप ऐसे कन्वर्जन देखने को आपको नहीं मिलेंगे, बनियाओं के इस प्रकार के नहीं मिलेंगे। जो शाकाहारी हैं ज्यादा मात्रा में, उनके उतने नहीं मिलेंगे। कन्वर्जन सभी के हुए हैं, लेकिन रेशो देखा जाए तो बस एक ताऊ खड़े हो गए और जाटवाद और गुर्जरवाद पर मुझे उपदेश देना शुरू हुआ। मैंने कहा तुम सुअर हो, यही शब्द बोले। मैंने कहा तुम सुअर हो, इतनी देर से यही समझा रहा था कि प्रसंग क्या बताया जा रहा है और तुम्हारी बुद्धि कहां पर जाकर के बैठी है। तुम मक्खी बनकर के तुम कहां पर जाकर के बैठे हो, तुमको कौन सी बात बुरी लगी। तुम्हारा ध्यान यह था कि वक्ता क्या गलत बोले बस, या क्या बात बोले जिसका मैं अपने मन मुताबिक अर्थ निकाल करके और इनकी खिंचाई शुरू कर दूं। मैंने कहा यह है सुअर वृत्ति। इतनी देर से तुम्हें धर्म उपदेश दे रहा था, समाज की बातें बता रहा था, एक इतिहास का प्रसंग समझा रहा था, वो तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि केवल इस पर बैठ गई। मैंने कहा यह है सुअर स्थिति। तो यह सुअर वृत्ति बड़ी विचित्र होती है। एक बहुत अच्छे वक्ता है, लंबा चौड़ा शरीर है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, शब्दों पर, भाषा पर, व्याकरण पर अच्छी पकड़ है। वो यज्ञ प्रेमी हैं, अंत में जाकर के बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करा ही देते हैं, और दक्षिणा की बात वो लगे हाथ रख देते हैं। बस वही सबसे बुरा है। व्यक्ति के पुरुषार्थ को नहीं देख रहे, उसकी विद्वत्ता को नहीं देख रहे, उसको नहीं देख रहे। बोले आर्य समाज के मंच पे दक्षिणा कैसे मांग ले। अब दक्षिणा को लेकर के बवाल है, बोले अगली बार इनको बुलाना नहीं है। यह है सुअरों का काम। भाई दक्षिणा के विषय में कौन बोलेगा? पड़ोसी बोलेगा। पड़ोसी तो नहीं बोलेगा। सारी बात कौन सिखा रहा है? ब्राह्मण ही सिखा रहा है ना।
तो दक्षिणा देना चाहिए या किस प्रकार से देना चाहिए, अतिथि सत्कार किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी बात तो ब्राह्मण ही बताएगा ना। जब व्यापार करना ब्राह्मण बता रहा है, मोक्ष प्राप्ति का उपाय ब्राह्मण बता रहा है, गृहस्थ में जाने का उपाय ब्राह्मण बता रहा है, संतानों को कैसे लालन पालन करना है इस बात को ब्राह्मण बता रहा है, तो ब्राह्मण के साथ यजमान को कैसे व्यवहार करना चाहिए इस बात को कौन बताएगा? कोई दूसरे ग्रह से आएगा? दूसरे ग्रह से तो नहीं आएगा। तो ब्राह्मणों का कैसे आतिथ्य सत्कार होना चाहिए, कैसे उनको दक्षिण आदि देना चाहिए, ये भी तो उनका काम है। अगर किसी वक्ता ने बोल दिया कि कार्यक्रम के अंत में भाई सबको दक्षिणा देनी चाहिए, तो क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? एक स्वस्थ परंपरा डाल रहे हैं, सबको एक बता रहे हैं कि भाई आपने लाभ लिया है तो आप भी लाभ लो, दे करके आप भी लाभ लो। बोले नहीं, वो तो उन्होंने मंच से मांग लिया। ये पूरे बिरादरी में एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। यह है सुअर वृत्ति। और ये वैसा ही है कि शकुंतला कह रही है कि तुम दूसरों के तो सरसों के बराबर दोषों को देख लेते हो, सरसों के बराबर, और खुद के बेल के फल के जैसे बड़े हैं, विशाल बृहद हैं, वो तुमको दिखाई नहीं देते। ये सुअर वृत्ति के मनुष्य के लक्षण हैं। तो दूसरों में दोष देख लेना, दूसरों में कमियां देख लेना, दूसरों में त्रुटियां देख लेना, उनके गुण पर ध्यान नहीं देना। इस दोष दर्शन और गुणग्राह्य प्रसंग को हम आगे फिर बढ़ाएंगे और दुष्यंत शकुंतला चरित्र को विराम की ओर लेकर के जाएंगे। अभी के लिए कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।